हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। इंग्लिश के आपके बच्चों ये वर्कशीट है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको 28 अगस्त को ये वर्कशीट मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, रीडिंग के बेसिस पे आपको अटेम्प्ट करने हैं एमसीक्यू एंड क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट स्टैंजा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। शुक डाउन का मतलब यहाँ पर है कि उस वो मूवमेंट किया, उसने हिला वो वहां से। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और उसके गिरने से, उसके हिलने से क्या हुआ, मूवमेंट करने से डस्ट ऑफ स्नो जो थी हेमलॉक ट्री पर वो बैठा हुआ है और वहां से पोएट जा रहा है और उनके ऊपर क्या हुआ, वो डस्ट ऑफ स्नो गिर गई है ना। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट हियर। डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ओके, सो डस्ट ऑफ स्नो, देखो स्नो फ्लेक्स नहीं रिप्रेजेंट करता है, कोल्ड वेदर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि वो बहुत ही सैड मूड में था, बहुत उदास था, है ना, डिस्ट्रेस था। तो वो जा रहा था, तो उसके ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी है तो उसके बाद उसका मूड चेंज हो गया। तो ये जो है हमें दिखाता है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ओके, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड द पोएट रिएक्ट टू द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हिम। ठीक है, जब वो डस्ट उसके ऊपर गिरती है तो वो कैसा फील करता है। तो हम पहले सेकंड स्टैंजा समझ लेते हैं। सेकंड स्टैंजा है आपका, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ठीक है, तो क्या किया उसने, ये जब उनका मूड जो था वो खराब था, लेकिन उनका मूड अचानक से क्या हो गया, चेंज हो गया, और उनका जो जितना टाइम उनका खराब गया था, तो अब वो उसको क्या कह रहे हैं कि वो जो टाइम था उनका खराब गया था, वो अब नहीं खराब होने वाला है, अब अच्छा टाइम मेरा जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है हमें कि जो पोएट है वो होपफुल है, ठीक है, और उसको अब अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो हैप्पी मूड में आ गया है। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ डिड द पोएट रिएक्ट टू द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हिम। तो जब उनके ऊपर गिरता है डस्ट ऑफ स्नो तो उनको कैसा फील होता है। देखो, रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है नो लॉन्गर फीलिंग डिस्ट्रेस और एंग्शियस। तो वो अब डिस्ट्रेस नहीं है, एंग्शियस नहीं है, अब वो रिलैक्स है ना। तो ये हो गया रिलीफ्ड। तो रिलीफ होगा हमारा, टायर्ड नहीं, एंग्री नहीं। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रेस एंड अनोइंग रिजल्टिंग फ्रॉम एन इनएबिलिटी टू चेंज और अचीव समथिंग। तो फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं है वो, है ना, तो वो फील कर रहा है हैप्पी, वो फील कर रहा है रिलैक्स्ड। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 5 एंड 6। तो हमने टिक कर दिया 1, 5 एंड 6 को। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। What does the poet not think about nature? नेचर के उस बारे में उसने क्या नहीं सोचा था। ठीक है, इट heals सोचा था, इट इज अ सोर्स ऑफ जॉय सोचा था, इट इंस्पायर्स टू बी पॉजिटिव ये भी राइट है। तो जो नहीं सोचा था वो था इट सैडेंस। ठीक है, वो उसने उदासी से भर दिया, ऐसा नहीं सोचा उसने। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वर्ड डिस्क्राइब्स द पोएट्स मूड इन द एंड ऑफ द स्टैंजा 2। ठीक है, स्टैंजा 2 में पोएट का कौन सा मूड डिस्क्राइब कर रहा है स्टैंजा 2। ठीक है, तो स्टैंजा उसके मूड जो था उसका ऑब्वियसली हैप्पी मूड था, अच्छा मूड था। ठीक है, वो नेचर के प्रति ग्रेटफुल फील कर रहा था। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट और अप्रोप्रिएट जो पॉइंट आएगा यहाँ पर वो होगा प्रिजर्वरेंट। ठीक है, परजीवरेंट, इसका मतलब होता है परसिस्टेंट इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी। उसकी लाइफ में, पोएट की लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज है, लेकिन उसका मूड चेंज हो चुका है अब। तो वो क्या करेगा, अपना काम कंटिन्यू करेगा और परसिस्टेंट रहेगा अपने काम के प्रति। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आइडिया इन द पोएम the poet trying to convey through the message dust of snow। dust of snow के थ्रू पोएट कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा है आपको। ओके, सो हम लिखेंगे आंसर, the central idea of the poem dust of snow written by Robert Frost is that one may have the worst day or time of his life, but a little thing कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। एक छोटा सा भी कोई इंसिडेंट होता है हमारी लाइफ में, वो हमारी उसको क्या बना देता है, एक्सपीरियंस को अमेजिंग बना देता है। द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट आर सम बैड साइंस दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि समथिंग गोइंग टू हैपन रॉन्ग, बट इट वॉज नॉट ट्रू इफ यू टेक इट पॉजिटिवली, इन अ पॉजिटिव मैनर। ओके, राइट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। इफ you have any doubts, do let me know in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.